नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव को लेकर के एक बार फिर से महागठबंधन में जो है जदयू अपने सहयोगियों पर भारी पड़ी है। 3 सीट जदयू, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट सीपीआई। राजेश तिवारी जी, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ लालू परिवार पर जो सीबीआई की छापेमारी हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की जो पूरे देश में सराहना हो रही है, जिसका प्रमाण मिला है कि छत्तीसगढ़ की 7 सदस्यीय टीम ने यहां आकर के शराबबंदी का मुआयना किया है और इस बात की खुशी जताई है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लेकर के न सिर्फ फैसला लिया बल्कि उसे लागू भी कराया। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले कि महागठबंधन में जदयू इस बार भारी पड़ती नजर आई है एमएलसी चुनाव में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। इसमें सबको लेकर के 7 दल का लोकतांत्रिक गठबंधन और सभी दलों का बराबर वैल्यू है। जिसका जो सीट था उसके अनुसार से उसको मिला। इसमें आप देखे होंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो हमारे महागठबंधन के जो भी दल है सभी शीर्ष नेता उसमें बैठे हुए थे और सब सामूहिक रूप से घोषणा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए एनडीए, बिहार में एनडीए का मतलब सिर्फ हो गया है बीजेपी। 5 सीट का जो चुनाव हो रहा है, 5 सीट में 4 सीट पर ये लड़े, 1 सीट छोड़ दी है और कोई भी गठबंधन में अभी लीगल रूप से तो पशुपति पारस जी का है ना टीम, मिलना ना मिलना दूसरी बात। हमारे साथ गठबंधन में है लेकिन सातों दल के नेता बैठे हुए थे, कोई जिसको नहीं भी था वो भी साथ में बैठे हुए थे और सीनियर नेता बैठे हुए थे। लेकिन इनका देख लीजिए, कौन आपको ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कोई था और बाकी जो उनका बी टीम है जिसको तथाकथित रूप से वो सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, उनकी ओर से कौन था? और एक घोषणा तक नहीं हुआ कि किसको है, सबको। देखिए हकीकत क्या है कि एनडीए जो है और बीजेपी अपने सहयोगी दल को जो है सहयोगी नहीं समझती है। अगर सहयोगी समझती तो इसका ताजा उदाहरण आपको देखिए, जो महागठबंधन एनडीए का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, घोषणा कर दिया अकेले। इसीलिए हम कह रहे हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बीजेपी कभी विश्वास ही नहीं करती है। सहयोगी को सहयोगी नहीं, वो एक सहयोगियों को खत्म करने वाला प्रयास में विश्वास करती है। आपका लोकतांत्रिक जो गठबंधन आप बता रहे हैं वो नजर आएगा। लोकसभा चुनाव भी सामने ही है, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव भी है अगर महागठबंधन बना रहा तो। लेकिन राजेश तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा 4 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। 1 सीट संभावित था कि शायद चिराग पासवान को दिया जाएगा, लेकिन यह क्लियर हो गया है कि गया की जो सीट है वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया है। डीएन सिन्हा को गया से उम्मीदवार बनाया गया। अब बेगाना अब्दुल्ला का सुने है ना कहावत, चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है। चिराग पासवान का कोई भी अस्तित्व के रूप में उनको कोई बीजेपी मानती ही नहीं है। जहां उनको यूज करना रहता है, आप देखिए जितना भी उपचुनाव हुआ, शुरुआत में एक तारापुर चुनाव लड़े, नीचे से फर्स्ट किए, उसके बाद चाहे वो गोपालगंज हो चाहे आपको कुर्नी चुनाव हो, सब जगह क्या हुआ कि एकदम सोहवाला बन करके जाके डांस किए। उसके बाद उनका इतना हिम्मत तक नहीं था कि वो कैंडिडेट तक उतार सके। वो आपका कहना है कि चिराग पासवान को बीजेपी सिर्फ यूज कर रही है? अरे यूज कर रही है, और दूसरी बात है कि चिराग पासवान के पास कुछ है भी नहीं, वो सिर्फ कुछ लड़कों को दिखा करके हाई फाई करके उनका यूज कर रहे। अगर ऐसा रहता तो उनको एक टिकट नहीं मिलता, उपचुनाव में कहीं नहीं मिलता। आज तक वो एनडीए के लीगल रूप से एनडीए को बीजेपी उनको पार्टनर तक नहीं मानती है। मतलब तो बाहर से सिर्फ एनडीए में है, बाहर से एनडीए में है। अरे बाहर से एनडीए का मतलब क्या होता है जी? बाहर से एनडीए क्या होता है? एनडीए होता है जब जरूरत पड़े तो सपोर्ट करें बीजेपी का। जब जरूरत पड़े तो सपोर्ट करे, फिर बीजेपी बाहर बैठाए हुए हैं। अनिल जी, आप एक जान रहे हैं, सुने होंगे ना, एक फिल्म भी आई थी पति पत्नी और ओ, तो ये ओ वाले हैं, ठीक है ना, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनको बीजेपी कोई वजूद नहीं देती है। अगर देती तो उपचुनाव से लेकर के अभी जो एमएलसी वाला हो रहा है आप देख लीजिए क्या होगा। लेकिन बड़ा बड़ा बात करेंगे, अपने का स्वप्न देखेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको सिर्फ जिस लायक है, झुनझुना लायक,
उनको सिक्योरिटी Y+ का मिल गया है, अब उतने पर वो अपना मस्त है। तो लगातार उनकी सभाओं में भीड़ उठता है कि अगला बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। उनका भीड़ जानते हैं क्या है, वो भीड़ लोग देखने आता है कि कैसे फिल्म फॉल एक बनाया, उसके बाद कैसे ये फ्लॉप हो गए, ये देखने के लिए। उनके पास जो है वो नेता नहीं, वो देखते हैं कि कैसे सर्वैया रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, जो अपने पार्टी को, उनका बनाया हुआ पार्टी, उनका घर, उनका परिवार, उनका पूरा राजनीतिक जीवन को जो है चौपट कर दिए, उसको लोग देखने आता है। उनके काम के बदौलत आप बताइए 10 साल सांसद रहे, 10 साल सांसद में उनका क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने विकास किया, बिहार के विकास में उनका क्या भागीदारी रहा, कुछ नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए चिराग पासवान और उनका पार्टी दिन प्रतिदिन देखिए टूटते जा रहा है। अभी हाल ही में हम उस पर भी आएंगे, हम आएंगे राजेश तिवारी जी। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से साहसिक निर्णय लिया था 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी का, पूर्णतः शराबबंदी का बिहार में, और जिसको लेकर के लगातार आलोचना के भी शिकार हुए कई ऐसे लोग जो उस समय उनके साथ थे, मानव श्रृंखला में थे, उन लोगों ने भी रह रह कर मुख्यमंत्री को इस फैसले को लेने के लिए, वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए कड़ाई से न सिर्फ अपने निर्णय पर अडिग रहे, बल्कि इस फैसले को लागू किया और लगातार जो उसमें कमियां नजर आती गई उस पर उसमें लगाम लगाने का काम किया। और आज इसका परिणाम है, आप लोग भी लगातार कहते आए हैं कि बिहार जो करता है, जदयू जो करता है, बाद में देश उसका अनुसरण करता है। छत्तीसगढ़ प्रकरण, जो कि 7 सदस्यीय टीम आई थी, मुख्यमंत्री जी से भी कल मिली है, इस बात को बल मिलता है कि मुख्यमंत्री जो फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं और उसका दूरगामी परिणाम। देखिए ये तो बिहार का इतिहास रहा है कि शुरू से जो भी बिहार आज जो डिसीजन लेता है वही कल देश में आप और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके लिए एक प्रमाण है। आप देख लिए हर घर जल नल योजना आज जो बिहार सरकार अपनाई वो देश आज अपना करके, और प्रधानमंत्री जी उसको गुणगान करते हैं कि हम पूरे देश भर में, लेकिन ये बिहार में जो है आज जो भी आप जीविका देखिए, जीविका जो बिहार में वही आजीविका आज पूरे देश में लागू हुआ। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के बिहार सरकार ने उसको लागू किया और आज वो देश में गिनाया जा रहा है। उसको केंद्र सरकार अपने उपलब्धि के तौर पर गिनाती है कि देखिए हमने ये लागू किया। हम वही कर रहे हैं। और शराबबंदी जो है ये, इसको कोई भी ये नहीं कहेगा खराब है। हर कोई अपना, जैसे आंकड़ा भी है 1,80,00,000 लोग जो है शराब बंद छोड़ चुके हैं। जो ये सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में आंकड़ा है कि ये छोड़ चुके हैं। और कौन नहीं जानता है कि शराब जो है गलत है। और इसका अगर निर्णय लेने के लिए आप याद कीजिए प्रकाश पर्व में प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णय है और इसको सबको सराहना करना चाहिए और इसको लेकर के राजनीतिक स्तर ही नहीं, शारीरिक सरकारी स्तर के नहीं, सब ही स्तरों पर इस पर को प्रचार प्रसार करके और इसको कड़ाई से साथ लागू किया जाए। और बिहार सरकार इसके लिए जितना भी हो सके, विपक्ष जो कहना है कहे, जो सबको शपथ राजेश तिवारी जी, आपको नहीं लगता है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 5,000 करोड़ सालाना राजस्व का लोभ त्याग करके, मोह त्याग करके मुख्यमंत्री जी ने जो यह फैसला लिया, न सिर्फ फैसला लिया बल्कि उसे कड़ाई करके दिखला भी दिया लागू करके कि सब चाहे वैसे जो समृद्ध राज्य हैं देश के, वो भी चाहे तो जनता के हित में इस फैसले को अपने राज्य में भी लागू कर सकते। एकदम आप देख लीजिए पंजाब तो विकसित प्रदेश में आता है। अभी देखिए वहां फिल्म में आया था उल्टा पंजाब, वहां कैसा कैसा स्थिति है। दिल्ली देख लीजिए क्या स्थिति है, होम डिलीवरी की बात हो रही है। देखिए इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए और इसके लिए नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा चाहिए, जो अपने इच्छा बल की बदौलत कितना साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लेकर के इसको धरातल पर लागू करे। और जहां तक बात है आर्थिक का, तो आर्थिक इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि अगर किसी को चोट लगता है, किसी को शराब पी करके एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो आर्थिक क्षति उस परिवार का नहीं होता है। लेकिन गांव देहात में जाइए, महिलाओं के बीच में जाइए, समाज के बीच में जाइए, सब कोई इसका निर्णय को सराहना करता है और कहता है कि नहीं ये अच्छा निर्णय है नीतीश जी का। हर कोई जो है माना जाए तिवारी जी कि कल के डेट में यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो पूरे देश में, पूरे भारत में शराबबंदी कानून को लागू किया जाएगा। देखिए
अभी तो बिहार में है और बिहार में वो करके दिखाया गया है, सफलता दिखाया गया है, ठीक है। और इस सफलता को आगे अगर जो मौका मिलता है तो श्योर है कि हम भारत में ही भी इसको लागू कर, और जदयू का तो ये तो मांग है कि पूरे देश में शराबबंदी लागू किया जाए। जी राजेश तिवारी जी, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, आपके सहयोगी आरजेडी के यहाँ, लालू प्रसाद के पूरे परिवार के यहाँ, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी पर कल भी जिस प्रकार से छापेमारी हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में चुप्पी लगाए हुए थे। आज उन्होंने कहा है कि जिनके यहाँ हो रहा है वो तो जवाब दे रहा है। क्या माना जाए कि इस छापेमारी से आप लोग के बीच में किसी प्रकार का कुछ मतभेद होगा, जिसे पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पब्लिक डोमेन में बात रखनी चाहिए? क्या कुछ बातें आप लोग के अंदर हो रही? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, हर कोई ये कह रहा है, इस पर भी मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते आए हुए हैं। प्लस उनका भी कहना सही है कि भाई आप जिसको रहे तो वो बेहतर तरीका से रख रहा है। हम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हकीकत यही है कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है। आप देखिए येदियुरप्पा कितना भ्रष्टाचारी थे। राणे देखिए आज भ्रष्टाचारी थे, आज केंद्रीय मंत्री बन गए। येदियुरप्पा को आप फिर से प्रधानमंत्री जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं। व्यापम घोटाला आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश का चर्चित घोटाला रहा है। शारदा चिट फंड घोटाला अधिकारी हैं, देखिए आज भी प्रतिपक्ष के नेता हो। तो हम लोग सफा करते हैं कि देखिए, और हकीकत ही दिख भी रहा है कि बीजेपी के साथ अगर जुड़ गए आप, कितना भी एक देखते होंगे एक गंगा नहा लिया, गंगा नहा लिया। और एक प्रचार आप देखते होंगे कि आता है कि प्रचार आता है यही कि आप जो है फोन आता है, उधर से फोन आकर के कहता है मैं ईडी से बोल रहा हूँ। तब तक वो कहता है अरे मैं तो सुबह ही जाकर के जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया हूँ दफ्तर में। तो कहता सॉरी कॉल नंबर रॉन्ग नंबर है। वही स्थिति है। ये जो बना हुआ है परिस्थिति, उसके अनुसार से बीजेपी कभी भी विपक्ष एकता को तोड़ने के लिए, तमिलनाडु प्रकरण आप अनिल जी शुरू से ही कवर और एकदम निष्पक्ष रूप से आपने कवर किया है। आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है कह रहे थे कि ये फर्जी है, लेकिन विजय सिन्हा जी किस तरह से कहते थे कि माफी मांगेंगे अगर ये गलत हो गया तो, फर्जी हो गया तो। अब वो माफी मांगे हैं? ये कभी भी ये, बल्कि ये लोग का पार्टी ही माफी वीर के पार्टी है। वीर अफवाहों पर सावरकर इतना बड़ा हंगामा तमिलनाडु प्रकरण में, सिर्फ अफवाह और हंगामा इतना ज्यादा यहां से लेकर वहां तक। कभी भी बताइए कितने उस अफवाह के चलते कितना लोग जो है वहां से लौट करके आए हैं, उस आर्थिक क्षति हुआ, मानसिक क्षति हुआ, किस किस स्थिति हो गया। और उसके बाद देखिए ये लोग माफी मांगने के तैयार नहीं थे। केंद्र के गृह मंत्री किस बात के गृह मंत्री है कि 2 राज्यों के मामला होते हुए भी उसके बाद भी ये इंटरफेयर नहीं किए, एक बोले तक नहीं। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के नेताओं को, विधायक दल के नेताओं को तक नहीं बोले कि हाँ ये फर्जी है, बढ़ाया दिया गया। चूंकि इन लोगों का पार्टी ही होता है कीचड़ फैलाइए तब कमल खिलेगा, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है। इस बार महागठबंधन सोखता रखा है, लोग कीचड़ जब फैलने देंगे पहले ही हम लोग सोख लेंगे कि कमल जो है मुरझाइले रहेगा, खिलवे नहीं करेगा। मतलब कीचड़ को जम नहीं देंगे, एकदम सोखता से सोख लिया जाएगा। ठीक है, सोख लिया। लेकिन राजेश तिवारी जी, आज जब मुख्यमंत्री से जब बात कर रहे थे पत्रकार साथी, उन्होंने कहा सुशील मोदी के प्रति आज भी मुख्यमंत्री जी का जो है वो प्रेम छलक रहा था उनकी बातों से, कि हमसे नहीं बुलवाइए, उनको तो कुछ बोलते रहने दीजिए, उनकी अब चूंकि खुश करना है तो बोलते रहना है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कम बोलते हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, वैसे में सुशील मोदी से उनका प्रेम आज झलक गया। प्रेम नहीं है, अब सहानुभूति के पात्र हो गए हैं माननीय सुशील कुमार मोदी जी। क्योंकि देखिए 2024 के फरवरी के लगभग उनका जो है राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनको देखिए प्रतिपक्ष के जब हटाया गया तो उस समय वो क्या बोले कि मेरा सब कोई छीन सकता है, मुझे कार्यकर्ता से कोई नहीं हटा सकता है। ये बोले हुए हैं, पब्लिक डोमेन में है कि वो बोले हुए हैं। उसके अब सोचिए कितना दर्द है, जिनके बिना भाजपा में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, वो आज स्थिति में ये हुआ कि हमको कार्यकर्ता पद से कोई हटा नहीं सकता है। 19 महीना के बाद जो है वो आकर के बीजेपी कार्यालय में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम पहली बार आए हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना दिन। देखिए अब स्थिति केंद्र में मंत्री का चर्चा सब बन रहा था पूरा सब। अब स्थिति देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आज तक आप नहीं देखे होंगे इधर ये प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनका कभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हो, एक कार्यक्रम में हुए
किस तरह से अमित शाह जी आए हुए थे इस बार आप बेतिया में, और यहाँ जो बापू साहब वगार में हुआ एकदम पिछला लाइन में इनको खड़ा कर दिया गया था। तो अब ये सहानुभूति के पात्र हो गए हैं। और बीजेपी में एक होता है ना जिसको उनको रविशंकर जी को ये मार्गदर्शक मंडल के जो है ये यात्री हैं। अब ये इन लोगों को देखिए, कभी टॉप 5 में रविशंकर जी थे, आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये अब टॉप 5 की स्थिति है। अब इन लोगों का स्थिति ये है कि अब कभी तो वही स्थिति है अब इन लोगों का। अब ये जाने का है, समय आ गया है, इसलिए सुशील कुमार मोदी जी अब सहानुभूति के पात्र है। अब उन पर कोई क्या कमेंट करेगा। चलिए राजेश तिवारी जी, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान को लेकर के आप लोग की टीस उभरती है, आप लोग के साथ जिस प्रकार से तीसरे दर्जे की पार्टी बनाने में चिराग पासवान का योगदान रहा, वैसे में इन दिनों चिराग पासवान की पार्टी में जो थोड़ा बवाल मचा हुआ है, लगातार उनके प्रवक्ता चंदन सिंह ने पार्टी छोड़ा या निकाला गया, इसके बाद मयंक मौलिक को निकाला गया, और इस बार से देवजानी मित्रा जो अभी उनकी प्रखर प्रवक्ता रही हैं, उन्होंने भी कल पार्टी छोड़ दिया। और सबसे मजे की बात है कि उन्हीं के चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वो ज्वाइन कर रही हैं कल। वैसे में आप लोग के लिए थोड़ा सुकून भरा होगा। कोई सुकून भरा नहीं है। देखिए, उनको तो अपना पार्टी से ही निकाल दिया गया, चिराग पासवान जी को अपना पार्टी से ही निकाल दिया गया। उनका जो झोपड़ी था, चुनाव चिन्ह, वही आग लगा दिए। कार्यालय से निकाल दिया गया तो घर में कार्यालय खोल लिए हैं। अब उनका बचा क्या है कोई उनके साथ? कोई है उनके पास जो जनाधार वाले नेता हैं? अब वो कह तो रहे हैं कि वो दया के पात्र है। जिस तरह का उनका राजनीतिक है, इतने बड़े शख्सियत के सुपुत्र होते हुए भी जो राजनीतिक उनका जो जिस तरह से निर्णय लेते हैं, जिस तरह से ये करते हैं, वो एकदम वो लगता है कल का पार्टी बनाया हुआ भी उनसे अच्छा कार्य करेगा, उनसे अच्छा निर्णय लेगा। अभी जो एक सरदेव रामविलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व था, उसके बदौलत ये चल रहे हैं। चिराग पासवान का राजनीतिक वजूद कहीं 1 रुपया का भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, इतने बड़ी शख्सियत के पुत्र हैं, लेकिन जिस प्रकार से डिसीजन लेते हैं उससे पता चलता है कि परिपक्वता की कमी है। साथ ही साथ महागठबंधन की जो है एकता की बात इन्होंने की है, और जिस प्रकार से एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की एकता नजर आई है, वो आगे बरकरार रह पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज के साथ।